डेथ नोट के मांगा में कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि हमें बताई गई, लेकिन डेथ नोट के एनिमेशन में हमें नहीं दिखाई गई। तो आज की वीडियो में हम लोग उन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में अगर आप डेथ नोट का सिर्फ एनिमेशन देखे हो तो आपको बिल्कुल पता नहीं होगा। एल इज़ द ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव इन द वर्ल्ड। अगर हम एल के डिटेक्टिव कैरियर को देखते हैं तो एल ने अभी तक 3500 से भी ज़्यादा केसेस सॉल्व किए। तो सवाल ये उठता है, एल को कोई भी केस एक्सेप्ट करने के लिए एल की भी अपनी कुछ शर्तें होती होंगी। ऐसा थोड़ी है कि एल सारे केस में घुस जाता होगा। अगर हम मेलो की माने तो जीनियस डिटेक्टिव एल को तभी किसी केस में बुलाया जाता है जब उस केस के एटलीस्ट 10 विक्टिम हो या फिर उस केस में $1 मिलियन से भी ज़्यादा लगे हो। डेथ नोट के एनिमेशन में जब एल चेयर से गिरता है और लाइट उसे पकड़ा होता है तब एल ब्लैंकली बस लाइट को देख रहा रहता है और बिना कुछ बोले ही मर जाता है। लेकिन मांगा के डेथ नोट के सीन में ऐसा नहीं होता है। एल के मरने से कुछ समय पहले एल लाइट को देखता है और अपने मन में बोलता है, लाइट याकामी, आई न्यू इट, आई वॉज नॉट रॉन्ग। जब एल जापानीज पुलिस को अपना इंट्रोडक्शन कराता है तो जापानीज पुलिस को अपने आप को ryuzaki बोलने को कहता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर एल को निकनेम ryuzaki मिला कहां से? तो एक्चुअली ryuzaki नेम एल को एक दूसरे बच्चे जो कि वैमी के घर में रहता था उससे मिला था। लेकिन कैसे? वैमी जो थे वो एक ऑर्फनेज चलाया करते थे जो कि जीनियस बच्चों को बनाते थे जो बड़े होकर एल की जगह ले सके। जैसे कि नियर और मेलो थे। तो एक बच्चा था जिसका नाम था बी। उसको एल को किसी ना किसी तरीके से हराना था। उसे ये बताना था कि एल से भी ज़्यादा जीनियस है कोई इस दुनिया में। बी ने ये साबित करने के लिए क्राइम करना शुरू कर दिया। बी बस ये बताना चाहता था कि वो एल से ज़्यादा जीनियस है। तो जब एल इस केस पर काम करना शुरू किया तो एल की मुलाकात एक आदमी से हुई जो अपने आप को ryuzaki बोलता था और एल ने अपना निकनेम कीरा केस में वहीं से लिया था। डेथ नोट के पूरे सीरीज में हमें कभी भी एल का रियल नेम नहीं पता चलता है। इवन जब एल मरता है तब पर भी उसका रियल नेम हमें नहीं पता चलता है। एल का रियल नेम हमें तब तक नहीं पता चलता जब तक 13th बुक नहीं आई होती है। जब वो बुक निकलती है तो उस बुक पर एक स्पेशल गोल्डन बुक मार्क था जिस पे एल की फोटो लगी हुई थी और लिखा हुआ था एल का रियल नेम, एल लिव लाइट। लेकिन आखिर ये 13th बुक है क्या? तो 13 बुक डेथ नोट का एक स्पेशल मांगा सीरीज थी जिसमें डेथ नोट की कैरेक्टर की बैक स्टोरी और कैरेक्टर का इंटरव्यू दिया गया है। डेथ नोट के हिस्ट्री में एक बार 3 मास्टर डिटेक्टिव के बीच में एक बारी डिटेक्टिव वॉर हो गई थी। वो 3 मास्टर डिटेक्टिव थे, एल, अर्लाडो कोएल और डैन्यूव था। ये दोनों एल के बाद पूरे डेथ नोट फैंडम में सेकेंड और थर्ड बेस्ट डिटेक्टिव थे। एक बार हमें इनके बारे में डेथ नोट के एनिमेशन सीरीज में भी बताया गया है। जब युत्सुबा कॉर्पोरेशन को डेथ नोट मिल जाता है अर्लाडो कोएल की मदद से तब एल रिवील करता है ये सब अर्लाडो कोएल वही है, उसका डिफरेंट आइडेंटिटी है। लेकिन बाद में जब 13th बुक आई थी तब उसमें बताया गया था अर्लाडो कोएल और डैन्यू था दोनों ही एक रियल डिटेक्टिव थे। वो कोई इमेजिनरी एल का नाम नहीं था, वो रियल थे। एक्चुअली उन दोनों को एल ने एक डिटेक्टिव वॉर में हराया था और उनकी आइडेंटिटी उनसे अर्न कर ली थी। एल का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था जिसका प्रूफ हमें कई सारे मांगा के पेजेस में मिलता है। जैसा कि मांगा के कई सारे पेजेस हैं उसमें से एक पेज है चैप्टर 40 जिसमें एल अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है टास्क फोर्स से। तो वो कहता है, आई ऑल्सो नो ऑफ अदर क्रिमिनल हु कुड हेल्प अस इफ नीडेड। दिस अ टैक्टिक आई कुड नॉट रियली यूज वाइल वी आर कनेक्टेड टू द पुलिस बट द वे थिंग्स आर नाउ। अर्थात मैं दूसरे क्रिमिनल को भी जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी कनेक्शन का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं पुलिस के साथ काम कर रहा हूं। ये स्टेटमेंट एल ने दिया था जिससे हमें साफ साफ पता चलता है कि एल के कनेक्शन थे अंडरवर्ल्ड में। सोचो अगर एल के पास कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन नहीं होता तो वो वेडी, कॉनमैन, एबर जैसे लोगों के साथ टीम अप कैसे कर सकता था। एल के रिगार्डिंग अभी भी मेरे पास कई सारे फैक्ट हैं लेकिन वो सब किसी और वीडियो में
तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई लाइक करो, कमेंट में बताओ, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ। हो जाओ सारे इकट्ठे, प्रजा मेरी देख लेगी। शर्म की बात है पूरी फौज हिला दी एक नहीं।